ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदं माह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोर्भयोर्मध्ये कथं स्थापय में अच्युत। टीकाकार संक्रांति यहाँ दोनों श्लोक एक साथ ले रहे हैं, इसे अगले श्लोक का भी हम लोग उच्चारण कर लें। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। यावदेतान् निरीक्षेऽहम्। अतः अर्जुन ने ऋषिकेश के प्रति अर्जुन ने बात कहा, ऐसा संजय ने कहा तो अर्जुन क्या कहता है वो बता रहे हैं। सेनयोर उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में मैं रथम स्थापय, मेरे यह रथ की स्थापना करो हे अच्युत। कैर्मया सह योद्धव्यम, इनके साथ मेरे को युद्ध करना है। इस महान रण समुद्यम में युद्ध के ये उद्यत हुए इन सभ्यों में से किनके साथ मेरे द्वारा विशेष तौर पर युद्ध करना है या जान देखना चाहता हूँ, निश्चय करना चाहता हूँ। इसलिए मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो। टीकाकार कहते तदा ऋषिकेशम इदम वाक्यम इदम वक्ष्यमाणम वाक्यम महा। ऋषिकेश भगवान से यह आगे कहे जाने वाले वाक्य को कहता है। सेनयोरिति योद्ध का अमान, मैंने युद्ध सुन, युद्ध करने की इच्छा वाले। अतएव अवस्थिता, इसलिए जो है अवस्थित निश्चय हो गया, भयभीत नहीं है। जैसा भी घोष होते रहे उससे कोई भी किसी पर कोई असर ही नहीं है। भले भीतर से डरे हो, बाहर से तो बिल्कुल डटे हुए हैं। सेनाम अवस्थितान, सेनाम सन्नह्य युद्धाय उद्युक्तान इति। सेना के अंतर्गत अपने आप को कटिबद्ध होकर के युद्ध करने के लिए उद्यत है। ऐसे जो एतान योधान सर्वान, इन सभी योद्धाओं को ऐसे स्थल में या उतने समय तक स्थिर कर दो इस रथ को। यावत माने यावती देशे यावत काले वा स्थित्वा अहम निरीक्षे, स्थिर होकर के मैं निरीक्षण कर सकूं। सम्यक पश्यामि, सम्यक प्रकार से देख सकूं। हे अच्युत, यह संबोधन आदि रहस्य हम बाद में लेंगे। तावंतम देशम में रथम नीत्वा, उस स्थल पर उस स्थान पर आप मेरे रथ को ले चलिए और दोनों सेनाओं के बीच का स्थान होनी चाहिए। वो सेनयोर्भयोर मध्य स्थाप्य, स्थिर कर दो, स्थापना कर दो। किम सेनाम दष्टुम आगतो से, अरे क्या तुम सेना देखने आए थे, लड़ने आए थे? ऐसे यदि शंका हो कृष्ण के मन में तो उसके लिए जवाब देते हुए अर्जुन कहता है, यह निर्णय करने के लिए मैं कह रहा हूं किन से मुझे लड़ना है, केवल देखने के लिए नहीं। तो अमित्य आह कई रीति अस्मिन् रण समुद्र में युद्ध व्यवहारे कई सह मया योद्धव्यम, किनके साथ मेरे द्वारा युद्ध करना है, युद्धम कर्तव्यम भवती थी दयोर अर्थः। इस प्रकार से दोनों श्लोकों का समुद्र संक्षिप्त अर्थ इन्होंने कर दिया। अब आइए साधक के दृष्टिकोण से बताया था तो आदमी जब अपने अनुभवों को लेकर के संशयग्रस्त है या भ्रमित है, उसको समय करना क्या चाहिए? तब का ऋषिकेशम अर्थात गुरोर आचार्यस्य आप्तस्य समीपे गत्वा, गुरु आचार्य अथवा आप पुरुष के समीप में जाना चाहिए। तस्य शरणे गंतव्य, और उसके शरणागत हो जाना चाहिए, तभी रास्ता खुलता है। यथा अर्जुन भी आगे कहेगा, शादी माम त्वाम प्रपन्नम मोहश्च द्विविधो अस्ति। और ऐसे क्यों होता है?
साधक होते हुए, साधना करते हुए विभिन्न स्तरों में जब पहुंचा व्यक्ति को भ्रांति क्यों हो जाती है, संशय क्यों हो जाता है? ये अपने आप सोच लेता है, जो बीच की सीढ़ी में रह रहा है तो भी सोच ले हम मंजिल पहुंच गए, आत्मानुभूति हो गई। ऐसे थोड़ी सी गुदगुदी होने में आज से सोचने लगता है कि सब कुछ हो गया। ऐसे कई आते हैं हमारे सामने, तो रोजाना नया एक आध सीरियल आ ही जाता है हमारे सामने, हम देखते रहते हैं, उन लोग से वार्तालाप करते हैं। हम कहते हैं भाई देखो, हम तो गुरु नहीं, चेला नहीं हमारा कोई, हम सब एक ही सहयात्री है, समझो भूल चूक से मिल गए हैं, फिर बिछोड़ेंगे। लेकिन जब तक साथ हैं तब तक एक दूसरे को सहयोग देना हमारा कर्तव्य है। इसलिए आप जहां भी हैं, हम कोशिश यही करेंगे आपको बताने के लिए कि आपको आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है, आप भ्रांति में हैं। और धीरे धीरे जो भी आते हैं 2-4-5 दिन में उनको स्वीकार कर लेते हैं, हाँ स्थिति ये बात है कि अंदर संस्कार वासनाएं जग रही हैं और ऊंची ऊंची तमन्ना लेकर के बैठा हुआ है, गुरु बनने के चाल हैं। ये सब वासनाएं रहते तुम कैसे आत्म साक्षात्कार अपने आप को मान ले रहे हो? इसलिए उनको धीरे धीरे समझा करके सही मार्ग में रहना पड़ता है। ऐसा नहीं तुम स्वाध्याय करो, साधना करो, तो बीच रास्ते में रुकना नहीं है। एक कारण इसका क्या है? मोह है। मोह हमारे यहाँ मुख्य रूप में 2 प्रकार का हमारे शास्त्र में, एक तो स्वरूपगत मोह है, स्वरूप विषय को मोह, दूसरा धर्म विषय मोह इति। तत्रापि द्वितीय पुनर्द्विविध, उससे जो दूसरा है वह भी पुनः 2 प्रकार का है। क्या है वो? धर्म विषयक मोह में, अर्थात धर्म विषयक मोह पुनः 2 है। धर्म संबंधी 2 ही चीज होती है, एक तो ईश्वर, एक तो मैं, मेरा कर्तव्य। से कर्तव्य विषयक मोह और ईश्वर विषयक मोह, कुल मिला के 3 हो गया। स्वरूप, मैं आत्मा कैसा हूं, कैसा नहीं हूं, मैं जीवात्मा हूं, आने जाने वाला हूं, जन्म में मरने वाला हूं, कि क्या है क्या नहीं है, ये स्वरूप विषयक मोह है। और ईश्वर है या नहीं है, तो कहाँ है, 7 आसमान पर है कि बहुलोक में है कि कौन से लोक में है, किस लोक में रहता है कि नहीं रहता है, यह सर्वत्र व्यापक रहता है, सबके हृदय में है या नहीं है, इत्यादि ईश्वर संबंध, ईश्वर विषयक मोह है। और सबसे कठिन है कर्तव्य विषयक मोह। आदमी अपनी कामनाएं, अपनी वासनाओं के अनुरूप शास्त्र को ले लेता है और अपना कर्तव्य निर्णय कर लेता है। कर्तव्य विषयक निर्णय करने के लिए अपनी बुद्धि की कुशलता काम नहीं करती है, न करना चाहिए। किंतु अपने वर्णाश्रम के अनुसार जो कुल पुरोहित है, कुल धर्म है, वो जैसे वर्णन करते हैं वैसे करना चाहिए। आपके लिए सही लगे या ना लगे, उसे कोई लेना देना नहीं। कर्तव्य अकर्तव्य के बारे में जैसा श्रुति स्मृतियों ने कहा और जैसे आपको अपने कुल परंपरा, गुरु परंपरा से ज्ञात हो, उसको वैसे ही निभाना चाहिए। वह ननु न च किंतु परंतु, लेकिन ये सब नहीं होगा। और कहीं उसमें आजकल है ना, शीघ्र गति वाले होते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, शॉर्टकट। ये नहीं होना चाहिए। किसी भी कर्तव्य के विषय में आप शॉर्टकट ना अपनाएं, तभी आप सही मायने में अपने लक्ष्य की ओर पहुंच सकते हैं। ये कर्तव्य विषयक मोह है। अतएव 3 है, कर्तव्य, ईश्वर और स्वरूप। तीनों प्रकार के मोह यहाँ पर अभी इस श्लोक से लेकर के 21-22 से लेकर के अंत तक में इसी का वर्णन करने जा रहे हैं। अर्जुन को किस प्रकार से कर्तव्य विषयक मोह हुआ, किस प्रकार से ईश्वर विषयक मोह है, किस प्रकार स्वरूप विषयक मोहन के कारण से वह अपने तरीके से दलील देता है युद्ध लड़ने के पीछे। मैं नहीं लड़ूंगा, क्यों? ये मेरा कर्तव्य नहीं है, इससे ईश्वर नाराज हो जाएंगे, इसे मैं पतित हो जाऊंगा। 3 कर्तव्य में गया, अनिश्वर भाव में गया,
और स्वरूप से च्युत हो रहा है। इसे शुरुआती संबोधन कर रहा है, हे अच्युता, आप तो अपने स्वरूप से च्युत नहीं हैं, इसे आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, संसार रहे मिट जाए कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तो स्वरूप से च्युत हूं। मैं अपने आप के योद्धा एक जीव मान के धर्माधर्म की लड़ाई को न समझते, अब क्या समझ रहे, वो भाई भाई की लड़ाई हो रही है। अतएव मोह जग गया। अधर्मी शत्रुओं को आप बंधु बांधव मानेंगे तो समझ लीजिएगा आपके अंदर मोह जग गया है। अब वहां कर्तव्य से मूड हो ही जाएंगे। कई बार दृष्टांत दिया है, एक न्यायाधीश है, बैठा हुआ है और उसके सामने जो है उसके बेटे को मुस्लिम बनाकर लाके खड़ा कर दिया। क्या अपने बेटे के खिलाफ उसके कलम चलेगा? यदि वो देखते ही मेरा बेटा है, कलम नहीं जाएगा, वो कानून को उलट पलट करके किसी तरह से बचाने में लग जाएगा। यदि वो देखते नहीं मुस्लिम है, तब सख्त से सख्त दंड दे देगा। आप किस दृष्टि से देख रहे हैं उसके ऊपर निर्भर है। यदि संबंध विशेष को लेकर देख रहे हैं तो आप मोह माना जाएगा, और यदि आपने मुस्लिम के दृष्टिकोण से देख कर रहे तो आप कर्तव्य को निभा रहे हैं, नहीं तो कर्तव्य में फंस गए। यही यहां पर अर्जुन के साथ हो रहा है। देखिए बता रहे हैं कि तेषा निवृत्त्यर्थम माह इदम वाक्यमिति, अपने इन तीनों मोह का ही निवृत्ति करने के लिए एक तरह से, मान लो हर एक व्यक्ति के अंदर तीनों प्रकार के मोह हैं, उसको निवृत्त करने के लिए परमात्मा अर्जुन को निमित्त बना करके उसके द्वारा तीनों प्रकार के मोह के स्वरूप को आगे के श्लोकों में वर्णन करने जा रहे हैं। इदम वाक्यम, पहले भी अर्जुन ने भी कहा था वाक्यम अब्रवीत, है वचनम अब्रवीत, यहाँ वाक्यम अब्रवीत इदम आह। तो यह तात्पर्य है, सारभूत नहीं है, केवल मौखिक है, शास्त्र सम्मत नहीं है, ऐसे वाक्य को वो बोल रहा है। नहीं तो आह कहने से ही वाक्य अर्थ निकल जाएगा। बोलेगा तो क्या बोलेगा, वाक्य तो बोलेगा। इसे आह कहने से ही वाक्यम शब्द अध्यार हो ही जाता, ग्रहण हो ही जाता, अर्थतः संग्रह हो जाता। पृथक बोलने का तात्पर्य है कि उसके जो कथन में कोई सार नहीं है। न सारभूतम किंतु शुष्क तर्कयुक्तम प्रमाणाभास मात्रम उक्तम। अर्जुन उवाच, अर्जुन क्या है, अर्जने धातु द्वादि 134वां, निजंतात परसेपदाद अथवा ऋच गति स्थानार्जनोपार्जनेशु, इस द्वादि के 107वां धातु आत्रपद धातु है, उससे उणादि 358वें सूत्र से उणन प्रत्यय होकर के अर्जुन बनता है, निष्पन्न। तथा इसका तात्पर्य धात्वर्थ और प्रत्यार्थ आदि को लेते हुए सीधे से अर्थ निकलता है शुद्ध अंतःकरणवान, शुद्ध अंतःकरण वाला है। अतएव वह अपने अंदर की बात को सत्य बोल रहा है, जो उसके भ्रम को अभिव्यक्त कर रहा है, संशय को अभिव्यक्त कर दे रहा है। नहीं तो क्या होता है, बात छिपाते हैं अपनी बात को, गुरुओं के सामने भी चेले लोग छिपा देते हैं, सत्य बोलते नहीं हैं। अपने आप सिद्ध करना चाहते हैं, मैं परफेक्ट हूं, मैं आपके चेला बनने के योग्य अधिकारी हूं, इसलिए अपनी सारी कमियों को छिपाते हैं। लेकिन कहां तक छिपेगा, एक दिन सामने तो आ ही जाता है। हम लोग बार बार बोलते हैं, अंग्रेजी में कहा जाता है फेल्यूर्स ऑफ सोसाइटी। जो समाज में विफल हो गए हैं वो सब आ जाते चेड़े बनने के लिए। और 4 प्रकार के प्रमुख विफलता है, और सबसे पहले आज में जो सबसे ज्यादा संख्या हो रहे हैं, प्रेम की विफलता। लड़की ने धोखा दे दिया, लड़का ने धोखा दे दिया, इधर आ गए अध्यात्म में। ये सबसे बड़ा खराब चल रहा है। दूसरा है, या तो पढ़ाई लिखाई में विफल हो गया, तो लोग कथाकार बनेंगे, भागवत की कमाई होगी, तो आ गए यहाँ पर कुछ शास्त्र पढ़ लो इधर उधर,
और कहो कि हम वृंदावन में 3 साल पढ़े, उधर ऋषिकेश में 5 साल पढ़े, बनारस में 2 साल पढ़े, बहुत बड़ा बोर्ड लगा लो आचार्य शास्त्री, यहाँ तो क्या नकल करके पास हो जाओ। तो ऐसे जो लोग ज्यादा आ रहे हैं। और तीसरा, या धंधा वंधा किया और फंस गया, कर्जों में डूब गया, तो कहाँ भागे, तो साधु को वेश में आ गया। और चौथा जो सबसे खतरनाक जो आ रहे हैं, क्रिमिनल आ रहे हैं, हत्या करके आ गए, छिप गए यहाँ पे। हमारे यहाँ भी आया था एक, इसलिए हमारा अनुभव है। पोल पट्टी खुल गया, उसने खुद के मुख से निकल गया, क्या हमने अमुक को छोरा छोरा मार मुर के आया। ये 4 कोटि के जो आ रहे हैं यहाँ ज्यादा, और इसलिए अपनी बात तो छिपानी ही पड़ेगा ना उनको, सच कहाँ बोलेंगे। इन अर्जुन ऐसा नहीं है, वह भगवान के सामने सच बोलता है। जो उसके अंदर भ्रम चल रहा है, जो संशय चल रहा है, जो देख रहा है, यथार्थ दृष्टि से देख नहीं पाया, वो भी स्वीकार करता है। मैं तो उनको बंधु बांधव समझ रहा हूं, मैं इसको शत्रु नहीं समझता हूं, इनके इसलिए मारना ठीक नहीं है। अपने भाई को मार के मैं किसके लिए धन संपत्ति को प्राप्त करूंगा। इस तरह के तर्क जो दे रहा है उसे स्पष्ट है, अपने अंदर की बात जो भ्रांति और संशय को खुल के बोल रहा है। इसे भगवान भी शुरू में थोड़ा डांटेंगे प्यार से, और फिर बाद में उसके सारे जो यहाँ जितने तर्क दे रहा है प्रथम अध्याय में, दूसरे अध्याय में सबका जवाब दे देते हैं। विस्तार 3 से लेकर 18 तक चलता है। इसे कहना अच्युत उक्वाच मैंने स्पष्टम कथितवान, वाच कर इसलिए कर दिया, स्पष्ट कह देता है वो शुद्ध अंतकरण वाला होने से। अच्युत तम न स्वरूपाच्युतोसी किंतु हम च्युतोस्मि यतः तस्माद् विवेकोत्पादनार्थम सेनयोरुभयोर मध्य। इसलिए हमारे अंदर विवेक उत्पन्न हो गए, उसके लिए आप क्या करें, दोनों सेनाओं के बीच में। कौन दोनों सेनाएं हैं? एक दैवी वृत्तियां, दूसरी आसुरी वृत्तियां। सात्विकी दैवी वृत्तियां हैं और राशि तामसी हमारे जो आसुरी वृत्तियां हैं। इन वृत्तियों का बीच में, इन वृत्तियों से अलग करके साक्षी के रूप में मुझे बीच में खड़ा कर दो। वह शक्ति सामर्थ्य जो कहने के अभिप्राय कि हम विवेक कर सकें वृत्ति और मध्य, देवी या सात्विकी एवं आसुरी अथवा राशि तामसी वृत्ति और मध्य, त्वंच मध्यस्थत्वात्। और आप क्या हैं? मध्यस्थ हैं, क्योंकि आप निर्णय ले लिए हैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। इसका मतलब ना इस पक्ष से लड़ोगे ना उस पक्ष से लड़ोगे नहीं, आप मध्यस्थ हैं। निष्पक्ष भाव से हमारे अंदर विवेकोत्पत्ति अनुकूल व्यवहार करने में समर्थ है, मार्गदर्शक हो सकते हैं आप। अतएव मेरा निवेदन है मध्यस्थत्वाद निष्पक्ष सन मे रथम, रथम मने शरीरम तत्रस्तुंच मनः। रथ से तात्पर्य क्या? शरीरम रथमेव तु, कठोपनिषद में या शरीर का तात्पर्य शरीरस्थ मन की ओर लेना, मन को बीच में खड़ा करो। मन इसका पक्ष सब किसी पक्षपात न करे, धर्म न अधर्म किसी पक्षपात न करते हुए मन यदि बीच में रह जाता है तो सही से विवेक जग सकता है। यदि किसी भी एक पक्ष की ओर झुक गया मन तो गड़बड़ करेगा। इसे शरीरस्थ में, शरीर मने तत्रस्तंच मनः विचारानुकूलम स्थापय स्थिरीकुर्वत्यर्थ। विचार करने के अनुकूल हमारे मन को स्थिर कर दो, ऐसे एक साधक की प्रार्थना होगी। यावत, दूसरा यावदेता निरीक्षण 22वां। यावत मने काल परम वा यस्मिन् स्थाने वा स्थितः सन, उतने काल तक मेरे को खड़े रहने दो, अथवा ऐसे जगह मुझे स्थान में मुझे खड़ा कर दो ताकि मैं क्या करूं? निरीक्षे न केवलम पश्ये। यदि केवल देखना था तो ईक्षे होता, निर और ईक्षे, निरुपसर्ग जोड़ा हुआ है, निरीक्षे अर्थात न केवलम पश्ये अपितु धर्माधर्म दृष्टिया ईक्षे, धर्म अधर्म के दृष्टिकोण से मैं विचार कर सकूं। निर्ग्रहण सामर्थ्यात्, निर्य उपसर्ग का ग्रहण करने सामर्थ्य अर्थ होता है।
यद्यपि चाहता तो है धर्माधर्म के वेग पूर्वक में समझो सारी चीज को, लेकिन होता भ्रांति है। योद्ध कामान का मतलब यहां कोई भी व्यक्ति संधि करना नहीं चाहता। न संधि कामान न वा शांति कामान, शांति की कामना भी नहीं किसी के अंदर, किसके अंदर संधि करने की भी इच्छा नहीं है। बस एक ही इच्छा लेके खड़े हैं, लड़ना है और या तो मरेंगे या तो जीतेंगे। न संधि कामान न शांति कामान वैति, इसके लिए युद्ध कामान कदे अवस्थितान धर्म घोषण भीतो पे न पलायितवंत अप्रचलितवंत इत्यर्थ। अवस्थितान माने धर्म घोष के द्वारा भयभीत होने पर भी पलायन नहीं किए हैं, अप्रचलित होकर के खड़े हैं। राजस्ताम अहंकार विशिष्टत्वाद हठ धर्मिताम अपि द्योतयति। ये क्या होता है? जो राजस और तामस अहंकार वाले हैं, आप जितने भी डरा धमकाओ वो अपने हठ धर्मिता को छोड़ते नहीं। मर जाऊंगा लेकिन आपकी बात नहीं मानूंगा, ऐसे रहते ये लोग। राजस अहंकार तामस अहंकार स्वभाव है, अपने हठ धर्मिता को छोड़ेंगे नहीं और अपने आप को भले वो सात्विक समझते रहेंगे। हमारे सामने में कई बार हम लोग बोलते हैं मत करो, नहीं करेंगे, वही करेंगे। फिर आएंगे महाराज आपने मना किया फिर भी हमने किया, हमें आशीर्वाद भी दो। ले भाई क्या कहें? अब आशीर्वाद क्या दें? बिगड़ जाए आशीर्वाद दें? ठीक चलेगा ये भी आशीर्वाद नहीं दे सकते। ये कहना पड़ता है कि जैसी गंगा मैया की मर्जी, जैसी ईश्वर इच्छा। इसलिए हठधर्मिता जो होती है वह विवेक को ढक देता है। ये राज और तामस अहंकार का स्वभाव है। उसको द्योतन कर रहा है, वो टिके रहे डिगे रहे अडिग रहे हैं, इसका मतलब है उनकी हठधर्मिता को द्योतित करता है। कई धार्मिक द्रोण कृपाचार्य भीष्मादि भी, अधार्मिक दुर्योधनादि। कहीं में दोनों आ गया, किनके साथ मुझे लड़ना है? धार्मिक कौन है? जो धर्म आदि को जानते हुए हमारे गुरु लोग हैं, आचार्य लोग हैं, पितामह आदि हैं, और अन्य जो अधार्मिक अधर्म ही करते रहे सारा जिंदगी, दुर्योधन आदि। इनमें से किन से कब कैसे लड़ने हैं मुझे को वो मुझे देखना है। धार्मिक ही न द्रोण कृपाचार्य भीष्मादि भी, और अधार्मिक का मतलब दुर्योधनादि भी। रण समुद्र में बंधुनामेव परस्परम युद्धोद्य में प्रवृत्त ही सह मया योद्धव्यमिति। बंधुओं की ही परस्पर युद्ध के यहाँ उद्यम जो हुआ है उसमें इन प्रवृत्तों के साथ में मेरे द्वारा किन के साथ युद्ध करना चाहिए। इन दोनों श्लोकों में एक में महीपते बोला, एक में पृथ्वीपते बोल दिया। इन दोनों का संबोधन का तात्पर्य क्या है? पृथ्वीपते यानी महीपते इत्याभ्याम संबोधनाभ्याम इदम सूचित होती। इन दो संबोधनों से बात संकेत कर रहा है, हे धृतराष्ट्र। जो पहले संजय के उसमें महीपते था ना, संजय तक वाले में, अर्जुन वाले में नहीं, वाक्य में उधर है। और महीपते इसलिए दिया उसने ये बताने के लिए, आप जो हिंदी में कहा सुप्रसिद्ध परोपदेश बहुकुशल तेरे, कि धृतराष्ट्र के पास कोई भी जाता था ना, उसको इतना बढ़िया उपदेश देते थे धर्माधर्म का विवेक को लेकर के, जो सही है शास्त्रानुसार 100% सही उपदेश देता था। मैंने अपने जीवन में कभी नहीं लागू किया, हमेशा अधर्म ही में चिपका रहा, अधर्म ही करने में अधर्म का ही समर्थन करते रहा। धर्म की ओर चलने के लिए अपने बच्चों को भी नहीं संस्कार दिया। इसलिए पृथ्वीपदे महीपदे का तात्पर्य बता रहे हैं, संबोधनाभ्याम इदम सूचितम भवति परेभ्यो नीति धर्म अर्थानम उपदेश कुशली भवसी। दूसरों को आप नीति धर्म अर्थ आदि के बारे में उपदेश देने में अत्यंत कुशल जरूर हैं, किंतु स्वयं नीति धर्म अर्थान उल्लंघ्य ज्ञान नहीं शायद आप, लेकिन स्वयं ही नीति धर्म अर्थशास्त्र सर्वशास्त्रों को उल्लंघन करके अधर्मेण तम राज्यम गृहीत्वा महाराजा भवसी,
आप अधर्म पूर्वक ही जो है इस राज्य को हत्या लिए हो और महाराजा बन के बैठे हुए हो, यह संकेत करने के लिए पृथ्वी पते महीपते ये कहा गया। अब 23वां श्लोक जो तीसरा है, जिसमें उसके संशय और भ्रम आदि का जो अज्ञानात्मक कारण को, संसार कारणों को दर्शाने वाला अंतिम श्लोक बता रहा है। योत्स्यमानानवेक्षेऽहम् ये अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रियचिकीर्षवः योत्स्यमानानवेक्षेऽहम् ये अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रियचिकीर्षवः योत्स्यमानानवेक्षेऽहम्, युद्ध करते हुए के लिए तैयार होते हुए इन सभी को मैं देखना चाहता हूँ, जो जो भी यहाँ पर इकट्ठा हुए। यत्र समागता युद्धार्थम आगता, इन किनको देख रहा? यदि भी कहा तो दिया सैनिक मध्य, लेकिन दिखाई क्या दे रहे? धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धेर, या धृतराष्ट्र से अपत्यम लेना, तसेदम अर्थ में नहीं लेना है पूर्वत, वहां तो था सभी को लेना था, दुर्योधन आदि अन्य जो सैनिक भी हैं, अन्य राजा लोग, सबको लेना था, इसे वहां तसेदम बोला था पूर्व में। अब यहां लेंगे आप केवल दुर्योधन के विशेषण है ये, धृतराष्ट्र से अपत्यम, तस्य पत्यम अर्थ में यहाँ पर रूप बना अण, तो धार्त राष्ट्र बना है, धार्त राष्ट्र से दुर्बुद्ध है, दुर्बुद्धि वाला दुर्योधन, उसके प्रिय चिकीर्षव, पूर्व में भी आया था, कहा था, क्या कहा था इसमें? न मोक्ष इच्छा, मोक्ष की इच्छा नहीं है, केवल दुर्योधन के प्रिय करने की इच्छा वाले लोग हैं। ऐसे जो लोग हैं जिस युद्ध में उपस्थित हैं, उनको ही मैं देख रहा हूं। मैंने सात्विकी जो अपनी सेना की ओर जो लगे हुए हैं लोग, उनको नहीं देख रहा, सामने जो खड़े हैं अधर्म प्रधान वाले लोग, उन्हीं को देख रहा है। देखना था दोनों तरफ, अब देख रहा है एक तरफ। दोनों तरफ देखने के लिए तो खड़ा हुआ था, कहा था कि दोनों बीच में खड़ा करता कि दोनों में से देखो सब कुछ, लेकिन अब देख रहा है कि सामने में उनमें भी दोनों प्रकार लोगों को बांट कर देख रहा है, धार्मिक जो हमारे गुरुजन आदि और अधार्मिक भाई लोग, लेकिन उसमें भी अधार्मिकत्व को गौण कर देता है, भ्रातृत्व बंधुत्व को प्रधानता कर देता है। नतीजा है धीरे धीरे उसके मन में पूर्णतया युद्ध से वैराग्य हो जाता है, उपरति हो जाती है। योत्स्यमानानवेक्षेऽहम्, इसके भी टीकाकार देखिए, अति संक्षेप में बोल रहे हैं। दुर्बुद्धे है धार्तराष्ट्रस्य धर्म अधर्मनिष्ठस्य धार्तराष्ट्रस्य, देखिए दुर्बुद्धि वाला कौन है? दुर्बुद्धि क्यों कह दिया दुर्योधन को? क्योंकि वो अधर्मनिष्ठ था। अधर्मिष्ठस्य धार्तराष्ट्रस्य, धृतराष्ट्र अपत्यस्य, देखो स्पष्ट कर, धृतराष्ट्र अपत्यस्य, कौन? दुर्योधनस्य। युद्धे प्रिय चिकीर्षवा, युद्ध में जो प्रिय करने की इच्छा वाले, युद्धे न इष्टम अर्थम संपादित कामः, युद्ध के द्वारा अपने इष्ट की कामना नहीं पूरा करना चाह रहे हैं, किंतु दुर्योधन की इष्ट पदार्थ की कामना पूरी करना चाहते हैं। संतो अत्र कुरुक्षेत्रे एवा एते समागतः तान योत्स्यमानान सर्वान अहम अवेक्षे, नाम रूपम कुलंच संबंधंच यथाज्ञास्य। इस तरह से मैं देखूंगा। अब देखिए, छोड़ दिया अधर्म प्रधान को देखना, क्या देखना चाह रहा है? कौन 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 नाम वाले खड़े हैं, नाम रूपम, उनका क्या स्वरूप है, कितने खूंखार बने हुए हैं, कितने क्रोधादि से आविष्ट हैं, क्या करने की जो है भाव बन रहा है इनका, वो रूप देखना चाहता हूँ, वो कुल भी देखना चाहता हूँ, संबंध भी परखना चाहता हूँ। यथाज्ञा से तथा प्रथम स्थाप्य, यह स्पष्ट रूप में सब कुछ हमें दिखाई दे, समझ में आवे, वैसे स्थान पे हमें खड़ा करो।
अपनी टिप्पणी में देखिए, योद्धु कामान युद्धेन इष्टम अर्थम संपादित कामः तान इत्यर्थ समागता, समार्थम मने युद्धार्थम आगता। कस्य प्रियम जो कर्तुम इच्छा वा कहते दुर्बुद्धिर्दात राष्ट्रस्य दुर्योधनस्य इति। स्वेच्छा भावे, तात्पर्यार्थ देखिए, स्वेच्छा भावे भी भोगे या मनोराज्यादो च यथा बलात् नियोजित तथा बलात् नियोजित इत्यर्थ। जिस प्रकार से आपकी इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी आपकी वासनाएं आपको भोग की ओर जबरदस्ती खींच के ले जाते हैं, या मनोराज्य आदि में फंस जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से कोई भी योद्धा यहां नहीं चाहता है युधिष्ठिर और उसकी सेना के खिलाफ युद्ध लड़ना, लेकिन कोई अनेक बहाना सबके पास अपना अपना है, हमने नमक खा रखे हैं, अब कैसे करें, इसे हमें इसके साथ खड़ा रहना पड़ेगा। द्रोणाचार्य कृपाचार्य यही तो कहते हैं ना, क्या दुर्योधन के नमक सारी जिंदगी खाए हैं, अब इसको विद्रोह करके जाना ठीक नहीं, बहाना मिला और अधर्म पक्ष में खड़े हैं। ऐसे बहुत है, वास्तव में उनकी इच्छा नहीं है, बल्कि संधि चाहते हैं, युधिष्ठिर को आधा ही दे दो या कुछ दे दो, खत्म करो, सबके अंदर है। लेकिन फिर भी स्वेच्छा का न रहने पर भी यथा भोग में, यथा मनोराज्य में अनिच्छापूर्वक व्यक्ति प्रवृत्त हो जाता है, उसी प्रकार से मुझे लगता है ये सब के सब अनिच्छापूर्वक प्रवृत्त हुए हैं। क्यों मेवा आपके अपने अंदर भी यही होता है, अधर्म पक्ष प्रबलतापूर्वक प्रवृत्त होता है। भगवान ने इसको क्या कहा, दो जगह बोला है, स्वभावस्तु प्रवृत्त है, इसी स्वभाव है, क्या करे प्रवृत्त हो जाता है। अधर्म में जानता है, पढ़ा लिखा है, फिर भी अधर्म में चला जाएगा, विवेक खो जाता उस समय में। दूसरी जगह कहा प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति, ये प्रकृति इन भूतों को लगा रखी उल्टे काम में। ये कठोपनिषद साफ कहा ना, परांचिकानि विदृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यतनांतरात्मा। और स्वयंभू परमात्मा ने एक तरह से हिंसित कर दिया है, हम सबको बहिर्मुख कर दिया है। अतएव तारस बहिर्मुखता का कारणीभूता ये जो तीनों प्रकार के मोह है, इसको भंग करेंगे जब, तभी सम्यक प्रकार से हम विवेक पूर्वक धर्म मार्ग में प्रवृत्त हो सकेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अतः सबको उजागर करने के लिए सुस्पष्ट करने जा रहे। देखिए यहां से आगे 1:24 से 1:27 तक मोह बीजानि वर्णितम तन निवारक साधनानि च, मोह के बीज और उसके निवारण के साधन भी साथ साथ संकेत कर दिया जा रहा है। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। अब भगवान कहेंगे देखो सबको करके, बोलते हुए वो भी बड़ा, भगवान भी यही कहते हैं अधार्मिकों को देखो, पापियों को देखो, हैं दुष्टों को देखो, ऐसा नहीं बोलते हैं। बोलते क्या, देखो भीष्म द्रोण, ऐसे शब्द बोल देते हैं, उसके दिमाग में आएगा ही नहीं, ये सब अधार्मिक कैसे आएगा। यदि भगवान कहते हैं अधार्मिकों को देखो, उसकी दिमाग वैसे चलती ना। अब भगवान के भीष्म को देखो, अब भीष्म को देखे तो क्या सोचा है, दादाजी बोलेगा, शत्रु थोड़ी बोलेगा। द्रोण को देखो, हमारे गुरु जी को देखो, कहना होगा। और गुरुत्व ने देखेगा तो शत्रु तो कहाँ आएगा। भगवान भी जान करके ऐसे ऐसे नाम बोल देंगे, उसके अंदर विवेक जग ही नहीं सकता और मोह प्रबल हो जाएगा, भ्रम और पक्का हो जाएगा। जितना भ्रम पक्का होगा उतना ही तो मिटाने में सरल होगा। भगवान की तरीका है। ये देखते एवं मुक्तो ऋषिकेशो, इस प्रकार से गुडाकेशेन एवं मुक्ता। हे भारत, जो क्या संबोधन कर रहे किसको,
धृतराष्ट्र को संजय कह रहा है, हे भारत। इसका हम लोग अलग ढंग से अर्थ लेंगे अभी, अब की बार एक ही शब्द का प्रसंगानुसारेण अलग अलग लिया जाता है साधक दृष्टिया। गुडाकेशेन एवं मुक्त सन ऋषिकेश ने क्या किया, भगवान ने रथोत्तमम सेनयोर उभयोर मध्य स्थापित। देखिए है अर्जुन जो कह रहा था वो कहता रथम में स्थापया, रथम में। और यह संजय जो कह रहा है, क्या कह रहा है, ये साधारण रथ नहीं है, रथोत्तमम, रथोत्तमम स्थापित। ऐसे क्यों कहा, इसे कहते रथम स्थापित। ये सब यहाँ रहस्यपूर्ण शब्द होते हैं, देखने में सीधा साधा अर्थ लगता है, लेकिन यहाँ साधक दृष्टिकोण से विचार कर बहुत गहरा है। देखिए जैसा खोल सकते खोलेंगे। पहले इनका टीका देख लीजिए। गुड़ाकेशा, गुड़ाकेश का अर्थ करते हैं, गुड़ाका किसको कहते हैं, अंगुष्ट तर्जनी योगो गुड़ा नामनी तो मुद्रिका इति वचनात्। ये कोशकार का वचन है। अंगुष्ठ और तर्जनी, इसके योग से जो मुद्रा दिखाई दे रही है आपको, इस मुद्रा को कहते हैं गुड़ाका। और गुड़ा नामनी तो मुद्रिका, अंगुष्ठ तर्जनी योगो गुड़ा इत्युच्यते तत्परिमाणा अग्रकेशा यस्य। उतने ही परिमाण वाले गुंगुराल बाल है आगे में जिसके, उसका नाम गुड़ाकेश। स्थूल अर्थ ले रहे हैं पहले। गुड़ा के समान गुंगराल आकार के अग्र बाल है जिसके, उसे कहते हैं गुड़ाकेश। तत्परिमाणा अग्रकेशा यस्य स गुड़ाकेश। अतः दूसरे कोशकार कहते गुड़ो गोलेक्षुपाकयो इत्यभिधानात्। गुड़ो गोल, गुड़ का अर्थ दो लिया है, गोल, और दूसरा इक्षुपाक। इक्षु माने गन्ना, गन्ने का पाक माने गुड़। हिंदी में भी गुड़ बोलते हैं आप, संस्कृत में गुड़ ही है वहां। इत्यभिधानात् गुड़ो गोलः ब्रह्मांड गोला तम तप्त पिंडम अग्निरीव अंतर्भिश्च अकति व्याप्नोति गुड़ाकः शिवः स एव ईशो यस स गुड़ाकेश। शिव ही एकमात्र आराध्य जिस अर्जुन का, उस अर्जुन को गुड़ाकेश कहा जाएगा। यह गुड़ा अर्थ है गोल, गोल है अकति, गुड़ा का, गुड़ और अका संधि हो जाए गुड़ा का बन जाएगा। तो गुड़ से गोल का अर्थ क्या लेंगे, गोल से पूरे ब्रह्मांड गोल को ले लो। इस ब्रह्मांड गोल को जिस प्रकार से तप्त है पिंड में अग्नि व्याप्त रहता है, कोई लोहा का पिंड है, कढ़ाई है, कुछ भी गर्म हो तो क्या होता है, यहाँ गर्म या गर्म नहीं, ऐसा नहीं होगा, पूरे ही गर्म हो जाता है। उसी प्रकार से पूरे के पूरे ब्रह्मांड को जिसने अकति गच्छति व्याप्नोति इत्यर्थ व्याप्त कर लिया है, उसका नाम गुड़ाकः। कौन है वो, शिव। विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा शिवम् इति श्रुतयः है, श्रुति प्रमाण भी है। विश्वस्य परिवेष्टितारं एकम शिवं ज्ञात्वा अमृतमश्नुते। संपूर्ण विश्व को परिवेष्टित करने वाले उस एकमेव अद्वितीय शिव तत्व को जानने से व्यक्ति अमृत भाव को प्राप्त होता है। यद्वा, अब गुड़ का अर्थ, गुड़ मीठा अर्थ में लेंगे, उसकी व्याख्या कल देखते हैं।